हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम को। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब सफ़र जीडीपी एमपी से लेकर के एनएनपी एफसी तक। ठीक है, मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। वीडियो को बहुत आराम से देखना, स्किप मत करना बिकॉज प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन अगर आप छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आंसर लिखने हैं, अगर वो जानना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी इको सीखो में मुझे आप फॉलो करो। तो वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट डेली ही शॉर्ट्स डालता हूँ जिसमें मैं कुछ कभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब में मैं जो लंबी वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस है, वही डालता हूँ। चलिए, तो बेसिकली नेशनल इनकम का सफ़र क्या है? हम लोग जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से कन्वर्ट करते हैं। ग्रॉस को हम कन्वर्ट करते हैं नेट पे, तो दिस इज ग्रॉस टू नेट। ठीक है, फिर हम डोमेस्टिक को कन्वर्ट करते हैं नेशनल में, पी रिमेन्स द सेम, और मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट करते हैं फैक्टर कॉस्ट में। तो दिस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज नेशनल इनकम, एंड दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको पता होना चाहिए जीडीपी को, प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है, प्रोडक्ट आउटपुट जो है वही इनकम है। जितना हमारा आउटपुट होता है तो वही हमारा इनकम होता है। ये कंसेप्ट है। सो दैट इज़, अगर सपोज करो मैं इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ 500 करोड़ के, तो बिकेंगे कितने? 500 करोड़ के। देखो, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट एक लॉजिक पे बेस्ड है कि वॉट एवर विल बी प्रोड्यूस्ड, वॉट एवर इज प्रोड्यूस विल बी सोल्ड। तो अगर 500 करोड़ के प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्शन 500 करोड़ का है, तो बिकेगा कितने का? 500 करोड़। और बिकेगा उतना ही जितना इकोनॉमी की इनकम है, राइट? तो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन का वैल्यू एंड इनकम की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब इनकम। तो जीडीपी बोला जाए या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोला जाए, इट इज वन एंड द सेम। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड इनकम आर सेम। ठीक है, चलिए, तो इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, तो याद रहे जीडीपी में हम 3 वेरिएबल को चेंज करते हैं। कौन से? सबसे पहले जी, दैट इज ग्रॉस को हम कन्वर्ट करते हैं नेट, डोमेस्टिक को हम कन्वर्ट करते हैं नेशनल में, और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर कॉस्ट में। तो यही 3 चेंजेस हम लाते हैं जैसे हम जीडीपी से हम एनएनपी एफसी में आते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं बना रहा हूँ ये सब, पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज करना 9801345670 पे। आप जब मैसेज करोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले सपोज करो हम कैलकुलेट करते हैं, सम में दिया होगा जीडीपी एमपी। मैं एक बेसिक सम की बात कर रहा हूँ, और भी वेरिएशंस हैं, ग्रेजुअली समझेंगे। लेट्स से जीडीपी एमपी इज गिवन टू मी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। देखिए, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज गुड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, उसकी वैल्यू। आप इसके लिए जीडीपी क्या है डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखना, आपको जीडीपी और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग सिंस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो मैं जीडीपी पे उतनी बात नहीं करूँगा। अब ग्रॉस इज टोटल, व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो हमने अर्न किया है वो आता है, जो हमने अर्न नहीं किया है वो नेशनल इनकम से कैलकुलेट हो जाता है। मतलब लॉसेस आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, एंड डेप्रिसिएशन इज डेफिनेटली वो इनकम नहीं है, वो लॉस है। मैं समझाता हूं। सपोज करो कि आपने किसी साल 500 करोड़ के गुड्स को प्रोड्यूस किया, ये आपकी ग्रॉस प्रोडक्शन वैल्यू, ग्रॉस मतलब टोटल। ठीक है, अब इस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो मशीनरीज वगैरह यूज की है, वो मशीन 50 करोड़ से डेप्रिशिएट कर गई, तो आपका नेट प्रोडक्शन वैल्यू कितना है? 450 करोड़। तो जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस की वैल्यू में से ऑब्वियसली आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द करंट ईयर। तो आपको इनकम में से माइनस करके नेट वैल्यू निकालना है। ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? ग्रॉस इज व्हाट यू आर सपोज टू गेट, नेट इज व्हाट यू एक्चुअली गेट। तो नेट इज एन एडजस्टेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम, मैं अगर साल का 10 लाख कमाता हूँ,
तो दिस इज माई ग्रॉस सैलरी। सपोज माई ग्रॉस सैलरी इज 10 लाख रुपीज पर एनम, और उसमें से अगर मैं नेट की बात करूं तो मैं सपोज करूं कि 10 लाख रुपए में से मैं 1 लाख रुपए टैक्स दे देता हूं, तो मेरे हाथ में कितना आया? 9 लाख। तो 10 लाख इज माई ग्रॉस इनकम, 9 लाख इज माई नेट इनकम। नेट इज वॉट एक्चुअली आई रियलाइज, जो मुझे मिलता है। सिमिलरली जब हम कोई किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो भी वैल्यू हो उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, सो दैट आई गेट द नेट वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन हम माइनस इसलिए करते हैं नेट वैल्यू लाने के लिए, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉट इनकम फॉर द करेंट ईयर। तो डेप्रिसिएशन जो भी हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन माइनस करते ही जो वैल्यू आएगी वो बनेगा हमारा NDPMP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। सिंस मार्केट वैल्यू लेते हैं हम तो इसलिए MP मार्केट प्राइस। अब हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन माइनस किया, और डेप्रिसिएशन को माइनस करते ही क्या हुआ? जो ग्रॉस वैल्यू है वो नेट में कन्वर्ट हो गई, जो ग्रॉस वैल्यू है वो नेट में कन्वर्ट हो गई। तो पहला कंसेप्ट क्या सीखा हमने? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो। मतलब GDP MP में 3 वेरिएबल है, G, D एंड MP। तो डेप्रिसिएशन जो है सिर्फ और सिर्फ किसका इलाज करती है? वो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करती है। डेप्रिसिएशन ना ही डोमेस्टिक को छेड़ेगी ना ही मार्केट प्राइस को छेड़ेगी। डेप्रिसिएशन विल ओनली एंड ओनली अफेक्ट the gross part of it, that is it will convert gross into net। मैंने इतनी बार ओनली बोला है बिकॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डेप्रिसिएशन का और कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो ग्रॉस से नेट आने के लिए हम क्या करते हैं? हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और ऑब्वियसली नेट से ग्रॉस जाने के लिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। तो ये हमारा पहला मूव हो गया, है ना। अब हम आते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे, ठीक है। अब हम आते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे। तो भैया ग्रॉस की स्टोरी खत्म, डेप्रिसिएशन की स्टोरी खत्म। अब वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ आवर नेशन। नेशनल से नेशन की बात आ गई। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम। तो भाई जब GDP हम कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन दैट ईयर। अपने कंट्री के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो अपने कंट्री का GDP है। कंट्री के अंदर में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे MNCs, फॉरेन कंपनी भी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। तो अपने कंट्री के, इंडिया के GDP में उनका भी प्रोडक्शन का वैल्यू आ जाएगा। अब एप्पल जो कर रहा है, एप्पल इंडियन कंपनी तो नहीं है, ना, तो एप्पल जो भी कमाएगा वो इंडिया के नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा। एप्पल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोड्यूस करके बेच रहा है, तो वो अपने GDP में आ जरूर जाएगा, क्योंकि अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के, अपने कंट्री के अंदर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, वो GDP का पार्ट है, लेकिन वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम का पार्ट वही है जो हमारे कंट्री के गुड्स यहाँ प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन जो दूसरे कंट्री के गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू हमने GDP में ऐड कर दिया है, तो उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि हम अपने नेशन की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो दूसरे नेशन के कंपनी के प्रॉफिट को या किसी उसके इनकम को अपने इनकम में हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बात समझ में आ गई आपके? तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज इनकम अर्न्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहाँ समझाया? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले वीडियो में समझाया है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम पहला है फ्रॉम अब्रॉड, और दूसरा क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या बहुत लोग FIEFA लिखते हैं, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। कुछ भी ले लो, मतलब सेम है। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि अगर सपोज करो क्योंकि इंडियन US में जा करके पढ़ा रहा है, जैसे सपोज करो कि अगर मैं US में जाके पढ़ा रहा हूँ और US में मुझे सैलरी मिली, तो मुझे सपोज करो कि मैं US में 6 महीने के लिए गया, ऐसे ही मैं वर्क वीज़ा में गया, मैं हूँ इंडियन, मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ, इंडिया का रेसिडेंट हूँ, मैं US में गया, पढ़ाया 6 महीने मुझे सैलरी मिली। किसे सैलरी मिली है? देखो वहाँ तो कोई नहीं जानता संदीप सर कौन है। वहाँ लोग यही जानते हैं कि भाई मैं जो हूँ इंडियन हूँ, और मुझे जो सैलरी मिली है वो किसकी फैक्टर इनकम है ना? लेबर की फैक्टर इनकम है। तो मुझे सैलरी मिली है, इंडियन हैज़ अर्नड फैक्टर इनकम फ्रॉम। फैक्टर इनकम कितने होते हैं? 4, लैंड,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। अब भाई ऐसा है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर फैक्टर इनकम एक इंडियन बाहर से कमाता है उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। जैसे अगर मैं, है ना, उनके लिए मैं संदीप सर नहीं हूँ, उनके लिए मैं इंडियन हूँ, अगर मैं वहाँ से सैलरी कमाऊंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। मान लो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का कोई ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ पे यूएस में है, यूएस में बिजनेस करके उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट अगेन फैक्टर इनकम है। किसने कमाई, इंडियन कंपनी ने, तो अगेन इंडिया के लिए वो क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, है ना। सपोज करो कि मेरा या आपका कोई लैंड है यूएस में, आपने किसी को वहाँ पे रेंट पे दिया है, तो आपको जो रेंट मिल रहा है, हु इज अर्निंग दिस रेंट, यू एज एन इंडियन, आई एज एन इंडियन, आई एम अर्निंग दैट रेंट, तो अगेन रेंट क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे हमें दो चीज समझना पड़ेगा, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, तो फैक्टर इनकम अर्नड बाय एन इंडियन फ्रॉम अब्रॉड इन एनी फॉर्म, या तो रेंट आ जाए, वेजेस आ जाए, है ना, या इंटरेस्ट आ जाए, या प्रॉफिट आ जाए। सिमिलरली एक कंसेप्ट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड इसको लिखते हैं फैक्टर इनकम, दैट इज फीटा। देखो इसको शॉर्ट फॉर्म फीटा लिख सकते हैं, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मतलब हम पे कर रहे हो, FIPTA, तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, इसको लॉजिक से वही है। अब सपोज करो कि अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आके पढ़ा रहा है, उसको सैलरी दे रहे हैं, तो इंडिया से फैक्टर इनकम अमेरिकन को जा रही है, अमेरिका में हम पे कर रहे हैं, तो अमेरिका में जो उसने कमाया है ना। अब देखो एक चीज है, अगर मुझे वहां से सैलरी मिली तो मेरी सर्विस यूएस में जनरेट हुई थी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यूएस में जनरेट हुई थी, तो यूएस के जीडीपी में आ गई होगी मेरे सर्विस की वैल्यू। लेकिन जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो यूएस से हम बोलेंगे भाई वो इंडिया की सर्विस की वैल्यू थी, इंडिया में दो, इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा। सिमिलरली अगर कोई मिस्टर जॉनसन फ्रॉम अमेरिका इंडिया में आया, इंडिया में पढ़ाया, उसको इंडिया में सैलरी दी गई, लेट्स से वो IIM अहमदाबाद में आकर के 6 महीने का सेशन लेके गया, उसको IIM अहमदाबाद ने लेट्स से उसको 50 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए इंडिया के जीडीपी में आएगा, बिकॉज इंडिया में वो सर्विस जनरेट हुई थी। लेकिन वो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो हम यहाँ से उस पैसे को, जीडीपी से उस पैसे को निकाल के यूएस के नेशनल इनकम को दे देंगे कि ले भाई तू इसको ऐड कर ले। बात समझ में आया। सिमिलरली अगर कोई यूएस का बंदा का घर है यहाँ पे इंडिया पे, दिल्ली में घर है उसका, उसने दिल्ली में इन्वेस्टमेंट किया था किसी प्रॉपर्टी में, अब उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, उसको महीने का रेंट 2 लाख रुपए निकलता है, तो 2 लाख रुपए इंडिया में सर्विस जनरेट हो रही है रेंट की, तो भाई 2 लाख इंडिया के जीडीपी में जरूर आएगा, जीडीपी में उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, सिंस दैट रेंट हैज बीन अर्न्ड बाय समबडी इन यूएस, तो यूएस का सिटीजन है, अमेरिकन है, तो हम उसको ये कह के वो वैसा वापस कर देंगे, जीडीपी से माइनस करेंगे और उनके नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। किनके नेशनल इनकम में, यूएस के, ये कह के कि दिस इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बात समझ में आ गई आपको। सिमिलरली एप्पल जो इंडिया में प्रॉफिट कमाता है, इंडिया के जीडीपी में आता है, लेकिन एप्पल का प्रॉफिट इंडिया के जीडीपी से डिडक्ट होकर यूएस के नेशनल इनकम में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं फीफा, बिकॉज हमारे नेशनल इनकम में उनकी वहाँ जो भी जनरेट हुआ था यूएस में, यूके में, जापान में, चाइना में, कहीं भी, ठीक है, वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। और फीटा हमने जितने भी यूएस के और जापान के और चाइना के लोगों को पैसा जो इंडिया में जनरेट हुआ है, सर्विस हुआ है, या एप्पल हो गया, एप्पल कंपनी हो गई, गूगल है ना, एमजी द चाइनीज़ कंपनी, एमजी हेक्टर जो कार बनती है, ठीक है, सोनी, निकॉन, कैनन, ये सब जापानीज़ कंपनी, जो इंडिया में उनका प्रोडक्ट बन रहा बिक रहा है, इंडिया के नेशनल इनकम में ज़रूर आएगा, लेकिन इंडिया के जीडीपी में ज़रूर आएगा, बट नेशनल इनकम में नहीं आएगा। हम उसको इंडिया के नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय माइनस कर देंगे बोल के फीटा, तो जो बचेगा फीफा माइनस फीटा, आई विल गेट नेट, क्योंकि नेट मतलब एडजस्टेड वैल्यू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या इसको हम क्या कहते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब NFIA प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। NFIA प्लस कब होगा, अगर फीफा इज ग्रेटर देन फीटा, अगर फीफा इज ग्रेटर देन फीफा, कहने का मतलब फीफा इज ग्रेटर देन फीटा, कहने का मतलब अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 करोड़ है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300 करोड़ है, मतलब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इंडिया से बाहर में जो भी जनरेट हुए हैं वहाँ से जो हमें मिलेगा वापस वो 500 करोड़ का था, तो हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंडियन कमा रहे हैं। और इंडिया में जीडीपी में
300 रुपये का फीटा था जो हमने माइनस कर दिया क्योंकि इंडिया के नेशनल इनकम में वो नहीं आएगा, तो नेट कितना है 200 ऐड होगा क्योंकि 500 आया 300 गया जीडीपी से, है ना। तो अपने नेशनल इनकम में 500 ऐड होगा तो जीडीपी से माइनस करेंगे, अपने नेशनल इनकम से 300 माइनस होगा तो 200 रुपये नेट हमारे पास पैसा आया। सिमिलरली एनएफआईए नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? व्हेन फीटा इज ग्रेटर देन फीफा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। मान लो फीटा है फीफा इज 600 करोड़ एंड फीटा इज 800 करोड़। हमारे पास पैसे आए बाहर से है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के केस में 600 करोड़ हमने दिए यहाँ से 800 करोड़, तो नेट माइनस 200 करोड़ हमारे नेशनल इनकम से माइनस हो जाएगा। नेट वैल्यू ही ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। कैसे नेट निकालते हैं? फीफा माइनस फीटा। क्या हो गया? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ फीफा एंड फीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। एक और स्टोरी समझाता हूँ आपको। फीफा फीटा थोड़ा सा कंसेप्ट जो है एनएफआईए का, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से समझ जाओगे तो काम आराम से बनेगा आपका। अगर हम समझे तो फीफा क्या है ना। अब मैं आपको एक बहुत सही एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। देखो, माई सन्स नेम इज़ तरन, ठीक है, मेरे बेटे का नाम तरन है और हमारे पड़ोसी में एक लड़का रहता है उसका नाम है राहुल, ठीक है। अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं क्योंकि एज ऑलमोस्ट सेम है। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा इन दोनों के बॉक्सेस हैं, बास्केट्स हैं जिसमें उनके टॉयज़ हैं, ठीक है। ये राहुल भी अपने टॉयज इसमें रखता है, तरन भी अपने टॉयज इसमें रखता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, तरन जो है, माई सन वेंट टू राहुल्स प्लेस। राहुल के घर जा करके आपस में ये लोग खेल रहे थे, अपना अपना जो भी इनका बोरिया बिस्तर था, जो टॉयज थे ये ले गए भाई। अब जब वापस तरन आया तो तरन के बास्केट में बहुत सारे टॉयज थे, भरे हुए थे। कुछ तरन के थे और कुछ तरन के नहीं थे। तो मैंने तरन को बुला के पूछा कि बेटा ये टॉयज तो आपके नहीं है सारे, आप कहाँ से ले आए? तो वो कहता है कि पापा मेरे को जो टॉयज मिले मैं भर के अपनी बास्केट भर के ले आया। गलत है ना। तो मैंने तरन को बुलाया और तरन को बोला कि भाई ये सही नहीं है तरन, एक काम करो तुम राहुल को बुला के लाओ, अभी इसको कर लेते हैं एडजस्ट, ख़त्म कर लेते हैं, मतलब बाद में कन्फ्यूजन होगी, है ना। तो हुआ क्या कि मैंने राहुल को बुलाया, तरन ने बुलाया तो राहुल से मैंने बात की, मैंने बेटा अपने टॉयज़ के बास्केट आप लेके आओ, क्योंकि कुछ तरन के टॉयज़ आपके पास आ गए, आपके टॉयज़ तरन के पास आ गए। तो लेके आया। तो उसके बाद हमने एक प्रोसेस चालू किया, राहुल का टॉय यहाँ रखा, तरन का बास्केट अलग रखा। अब तरन के बास्केट में जो राहुल के टॉयज़ थे हमने यहाँ शिफ्ट किए। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि तरन के टॉयज़ में हमारे बॉक्स में राहुल के जो बॉक्स टॉयज़ थे हमने भर तो लिया, तो ये हमारा जीडीपी तो बन गया कि उसमें हमारा भी टॉयज़ थे उनके भी टॉयज़ थे। लेकिन भाई जीडीपी तो नेशनल इनकम नहीं है, अब इसमें हमें अपने टॉयज़ रखने हैं और उनके टॉयज़ उनको वापस करने हैं। तो अपना नेशनल इनकम में हमें अपनी ही इनकम अपने पास रखनी होती है। तो यहाँ से जो टॉयज़ राहुल के थे, राहुल के बॉक्स में चले गए, वो था हमारे लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और जो राहुल के टॉय बॉक्स में, डब्बे में हमारे टॉयज़ थे, हमने राहुल से ले लिए और अपने उसमें रख दिया। तो ये हमारे लिए क्या था, फैक्टर इनकम, ये हमारे लिए क्या था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी दिस वॉज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कुछ देर तक हम लोग ये गेम खेलते रहे, टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड। अल्टीमेटली हमारे बास्केट में जो टॉयज़ थे वो हमारे थे, हमारा इनकम जो हमारे टॉयज़ थे एकदम, वो किसी और के नहीं थे। तो इसको डिज़र्व रखने का किसका था, मतलब किसका हक था, इसके हमारा हक था, हमने रखा। ये हमारा नेशनल इनकम, ये राहुल का नेशनल इनकम, वो अपने घर, हम अपने घर। तो एग्जैक्टली एनएफआईए में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम यही कर रहे हैं, ठीक है। नॉट अ रॉकेट साइंस बट येस अ कंसेप्ट दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और जो हमें वैल्यू मिलती है, अब इसको हम या तो अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ फीफा माइनस फीटा करके एनएफआईए एक साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। क्या आया, एन एन पी एम पी। ये क्या था, ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको रब कर देता हूं मैं,
ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस किया था तो क्या बन गया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस से नेट पे आ गए थे। अब हमने क्या किया, NFIA, ये कंप्लीट क्या है, NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको एडजस्ट किया तो क्या बन गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ में आया। तो जब हमने डेप्रिसिएशन को किया, तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ सो दैट इसमें क्लैरिटी रहे। जब हमने डेप्रिसिएशन किया तो क्या हो गया, सॉरी जब NFIA एडजस्ट किया तो, जब NFIA एडजस्ट किया तो क्या बना, बना कुछ ये, क्या बना भाई, तो कन्वर्ट हो गया डोमेस्टिक इनटू, अब ये क्या बना है, चलो एक मिनट इसको यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। तो जब माइनस किया तो क्या बन गया, ये बन गया NNP MP, है ना। ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनकम, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। तो भैया क्या हुआ यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया डोमेस्टिक इनटू नेशनल। इसका मतलब ये है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल, NFIA एडजस्ट करते हैं, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए प्लस किया है तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल के आने के लिए माइनस किया है तो प्लस NFIA। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक डोमेस्टिक से नेशनल आने वाला थोड़ा सा पेचीदा कंसेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही मेन है। अगर इसको समझ गए तो काम अपना आराम से बनेगा। लास्ट आते हैं, देखो नेशनल इनकम इज नॉट द इनकम एट मार्केट प्राइस, बहुत सिंपल बात है, इट इज द इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं, बिकॉज नेशनल इनकम इज व्हाट, इट्स द इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम विल नेवर बी कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, इट विल बी कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है, देखिए एक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस जो होता है, ठीक, कैसे बनता है। मान लो मैंने एक पेन बनाया, पेन बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि पेन के लिए, एक पेन के लिए वेजेस कितना पे किया, लेट्स से 10 रुपये, एक पेन को बनाने का लेबर कॉस्ट कितना 10, एक पेन को बनाने के लिए हमने रेंट कितना दिया, लेट्स से 2 रुपये। मतलब अगर एक लैंड है जिसका रेंट 10,000 है और महीने में 10,000 पेन बनते हैं, तो एक पेन का रेंट कितना हो गया, 1 रुपया, है ना। वैसे ही रेंट कितना, एक पेन को बनाने के लिए हमने बैंक को इंटरेस्ट कितना दिया, लेट्स से 1 रुपये, और एक पेन में मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, लेट्स से 7 रुपये, तो पेन का दाम कितना हो गया 20 रुपये। ये 20 रुपये क्या है, इट इज़ दी फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज ये 20 रुपये इज दी कॉस्ट अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आई मीन इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब इसको मार्केट में बेचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें टैक्स ऐड करते हैं, कौन सा, GST। GST क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। मान लो गवर्नमेंट ने बोला 2 रुपये आपको GST देना होगा, ये क्या हो, कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट में कितने का आया, 22 रुपये का, तो ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस। तो भैया मार्केट प्राइस में नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय दीज 4, राइट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नेशनल इनकम इज नॉट द टैक्स। तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सिंपल। सो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है, कुछ नहीं करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देना, खत्म। लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्स में भी एक ऐसा है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या है भाई ये, अब हम सरकार को टैक्स देते हैं, मान लो हमने सरकार को 2000 करोड़ रुपए टैक्स दिया, 2000 करोड़ रुपए टैक्स दिया। अब गवर्नमेंट टैक्स का क्या करती है भाई, कुछ टैक्स का पैसा हमें वापस करती है जनता को, किस फॉर्म में, सब्सिडी के फॉर्म में। देखो आप जब घर में LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जब आपका सिलेंडर आता है जिसमें आप जिससे गैस मिलता है आपको स्टोव को, और स्टोव में खाना पकता है,
तो एलपीजी पे भी गवर्नमेंट हमें सब्सिडी वापस करती है। लाइफ सेविंग ड्रग में भी कुछ पैसा हमें सस्ते में मिलता है, क्योंकि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो 50 गवर्नमेंट देगी, 50 हम देंगे, ऐसा कुछ है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी के फॉर्म में कुछ पैसा वापस करती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 2000 करोड़ है, माइनस लेट्स से गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए हमें माइनस किया सब्सिडी के फॉर्म में, सब्सिडी। तो 2000 हमने दिया, 200 हमें वापस मिला सब्सिडी के फॉर्म में। नेट कितना दिया हमने? 1800। देखो जहां टर्म नेट यूज होगा मतलब एडजस्ट किया, लेन देन को एडजस्ट किया। तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं? हम इनडायरेक्ट टैक्स में वी मेक श्योर कि सब्सिडी जो हमें मिली है उसको हम एडजस्ट कर दें। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं तो हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। बात समझ में आई आपको? तो हमें क्या माइनस करना? हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। तो एनएनपीएफसी में से हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब एनआईटी। इसको हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एनआईटी, जो भी है ये क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है मेरी, मुझे उसके लिए माफ़ करना। बचपन से शौक था डॉक्टर बनने का, डॉक्टर नहीं बन पाए तो हैंडराइटिंग खराब कर ली। भाई डॉक्टर की हैंडराइटिंग खराब होती, मैं बोला कम से कम एक कैरेक्टर डॉक्टर का आ जाए मेरे पास, तो मैंने बोला चलो हैंडराइटिंग खराब कर लेते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद जो मिलेगा ये हमारा अब हो जाएगा नेट नेशनल एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो भैया क्या हुआ? जैसे ही हमने मैं देखो अलग अलग कलर से वो यूज़ कर रहा हूँ, एनआईटी माइनस किया तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बन गया। और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और क्या बोला था? प्रोडक्ट होता है इनकम। हम क्या लिखेंगे इसको? नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेट नेशनल इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया हो गया अपना नेशनल इनकम। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में वापस जाना है तो प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। हो गया, सिंपल, स्टोरी ओवर। अब इसको देखो, समझो और सम्स बनाओ। सम्स बनेंगे अगर आपको ये समझ में आया। और अगर वीडियो पसंद आई है तो फॉरवर्ड कर देना। किसको फॉरवर्ड करना है? अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो यार, सो दैट हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड नेशनल इनकम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो नहीं समझ में आए, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन विच एवर वे इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।